हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सब ने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो पिछले साल वाले बच्चे थे देकर आ चुके होंगे अच्छे तरीके से। अब आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। अब बारी है भाई आप लोगों की 2026 टेंथ में जो इस बार जाने वाला है उसके लिए। 2025 में जो टेंथ में था बीत गया। अब शुरुआत करेंगे हम लोग आज का डेमो क्लास त्रिकोणमिति का, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट शुरू से पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति जो बहुत टॉपेस्ट लगता है, सबसे पहले हम लोग उसका डेमो क्लास आज करने वाले, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का डेमो क्लास करेंगे आज, एकदम शुरू से जानेंगे, बेसिक से समझेंगे, उसके बाद इसके चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग नए हैं, टेंथ में आ चुके हैं, तो इसको जरूर देखें। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट आज चैप्टर करने वाले हम लोग क्लास मतलब 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है उसके बारे में पढ़ने वाले त्रिकोणमिति, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर। कुछ लोगों को इसको पल्ले में नहीं पड़ता है तो इसको पढ़ जाएगा। चलो भाई देखो, पढ़ने वाले त्रिकोणमिति। तो पहले त्रिकोणमिति का अर्थ समझो। त्रि का मतलब होता है भाई तीन, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब भाई कोण ही यानी एंगल जो कोण बनता है उसके बारे में। मिति का मतलब होता है भाई माप, यानी तीन कोणों के माप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी तीन कोणों के माप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें होता क्या भाई, त्रिकोणमिति में देखो भाई, पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सीखेंगे हम लोग। क्या होता है पाइथागोरस, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जानेंगे। देखो, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है हमारा, वो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। किस त्रिभुज पर होता है हमारा? समकोण त्रिभुज पर लागू। समकोण का मतलब क्या भाई? समकोण त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब भाई जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, उस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, क्या है भाई, यहाँ पर ए है, बी है, सी है। देखो, एंगल बी जो होगा यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ऐसे ऐसे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इस पे हमारा पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। कैसे लागू होगा आगे हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको हम लोग सबसे बड़ी भुजा को भाई पढ़ते हैं कड़, ये ध्यान ना, सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको कड़ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर थीटा अगर इसको मानते हैं तो थीटा के सामने वाला हमारा होता है लंब, ठीक है। थीटा के सामने वाला लंब, और ये जो बचता है इसको हम लोग आधार पढ़ते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू कैसे होता है चलो देखते हैं। तो इसका सूत्र कैसे निकलता है, देखो भाई, कड़ का स्क्वायर, यानी कड़ का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन होता है आधार का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हो गया। लिखेंगे, लिखिए, पहला हमारा फार्मूला बन चुका है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको समझिए, फिर आगे चलते हम लोग ना एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय हो चुका। अब आप लोग पढ़े होंगे, क्या बहुत नाम सुने होंगे ऐसा, जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो लाल बट्टे कक्का, क्या पढ़ेंगे? लाल बट्टे कक्का। तो भाई आज इसका काम आ गया, इसका काम क्या होगा? आ गया। इसका मतलब भाई इसको ऐसे बना लो आप लोग, ऐसे लाल बट्टे कक्का को ऐसे कर लो, ठीक है। देखो, ये जो लाल बट्टे कक्का यानी यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, इसको साइन थीटा मानो, साइन, यहाँ पर तुम कोस थीटा, यहाँ पर क्या टैन थीटा, साइन कोस टैन, साइन का उल्टा कोसेक यहाँ पर मानो, कोसेक थीटा। जैसे लिख रहा हूं वैसे समझ जाना। कोस का यहाँ पर उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब देखो, इससे हम लोग समझने वाले क्या है कि फार्मूला क्या बनता है। जैसे अगर हमसे पूछ लिया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहां से याद किए हैं, ध्यान देना। साइन थीटा बराबर यल से लंब और के से कड़, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कड़, यल से लंब के से कड़। समझ आ रहा है ना। अगर हमसे फार्मूला पूछा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का पूछ लिया दूसरा, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा? देखो, ए से आधार, के से कड़, यानी आधार बटे कड़। और हमसे क्या पूछ लिया? टेन थीटा का फार्मूला पूछ लिया तीसरा, कि टेन थीटा का फार्मूला, तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ये इतना आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हमसे साइन पूछा, तो साइन का उल्टा ध्यान दीजिएगा होता है कोसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो
अगर हमसे चौथा प्रश्न अगर सवाल पूछेगा कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक साइन का उल्टा, साइन लंब बटे कड़, तो कोसेक कड़ बटे लंब हो जाएगा, नीचे कड़ ऊपर लंब, देख लीजिए। ठीक है, पांचवा क्या, कोस का उल्टा देखो सेक होता है, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार, यानी कोस का उल्टा यानी लंब बटे कड़ था, यहाँ पर कड़ बटे सॉरी कड़ आधार बटे कड़ था, तो यहाँ कड़ बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार छठवां टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट भाई टेन का लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब। नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से कॉट बराबर आधार बटे लंब। ये था आपका बेसिक फार्मूला, एकदम बेसिक फार्मूला। ठीक है, अब इसको लिखेंगे इतना वाला, उसके बाद हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, लिखिए इसको एक बार, फिर इसके आगे के कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। चलिए, अब इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, फार्मूला, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे से आप लोग समझेंगे, लाल बटे कक्का याद करना है आपको, तभी होगा फार्मूला याद। ठीक है, आज एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ जाएंगे। चलो भाई, अब इसको मिटाते हैं एक बार, कुछ फार्मूले पे अब चलेंगे। उसके पहले भाई देखो, कुछ फार्मूले और हैं हमारे, लेकिन सबसे पहले देखो यहाँ अगर साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ा है, लंब बटे कड़ पढ़ा है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ पढ़ा है। तो अगर मान लो जैसे यहाँ पर दे दिया हो साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर क्या दे दिया, 4/5, इसका मतलब भाई यहाँ पर साइन थीटा बराबर 4 का मतलब हुआ लंब दिया है, यानी इसका मतलब भाई लंब दिया है, और के यहाँ 5 का मतलब भाई दिया है कड़। अब यहाँ पर तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। क्या हो सकता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, साइन लंब याद है, कड़ याद है, आधार को निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, यही बनाएंगे ए बी सी। पाइथागोरस प्रमेय में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये ध्यान देना है, यानी एंगल बी हमारा 90 डिग्री मान ले। तो अगर देखो भाई साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, देखो भाई अगर इसको थीटा माने तो थीटा के सामने वाला हमारा लंब, सबसे बड़ी भुजा हम लोग जानते हैं कड़, और ये बचा हुआ आधार। अब ध्यान देना, लंब और कड़ दिया है, लंब का मान है यहाँ से 4 और कड़ का मान है भाई यहाँ पर 5। तो आधार कैसे निकालेंगे, फार्मूला आपको पता है। अब देखो यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहता है कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर, ये हमको पता है। अब मान भाई हमको जो दिया है वो भर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे। कड़ का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, देखो मान दिया ना, कड़ 5 दिया, यानी 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है BC, यानी आधार पूछा है तो BC है, इसका मान हमसे पूछा तो BC लिख लो, नहीं पता है। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में है क्या BC का स्क्वायर। अब अगर मैं BC स्क्वायर का मान निकालूंगा तो 16 इधर आके घटेगा, यानी क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब 25 में से 16 जाएगा, बचेगा क्या, इधर लगाते हैं 9 बराबर क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर। भाई स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लगेगा, अगर हम BC का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट 9 हो जाएगा, अब BC का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा BC का मान 3, अंडर रूट 9 किसका वर्ग है 3 का, यानी हमारा आधार जो आएगा भाई 3 आ जाएगा। इससे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लागू करके निकाल सकते हैं। कभी लंब दिया होगा, कड़ दिया होगा तो आधार पूछेगा, कभी कड़ लंब दे देगा तो आधार, कभी लंब और आधार दिया रहेगा तो कड़ पूछेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लगा लेंगे। कॉन्सेप्ट पता हो गया ना, ठीक है। अगर यहाँ पर साइन थीटा मान लीजिए, अब इसी प्रकार अगर यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू पूछ ले तो कोस थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं हम लोग, होता है आधार बटे कड़। बस भाई इसमें आधार देखो क्या, आधार है 3, तो आधार की जगह 3 और बटे कड़ के जगह कड़ क्या है 5। लो ऐसे फार्मूला पूछ मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉस हो गया, अगर मान लो tan थीटा बराबर पूछ ले, tan थीटा बराबर लंब बटे होता है आधार फार्मूला में, ठीक है ना। लंब कितना यहाँ पर 4 है, आधार कितना है 3 है, यानी 4/3 ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझ आना चाहिए, पूरा अंदर से जितना ताकत है समझाने का कॉन्सेप्ट से कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है,
देख लीजिए, इसके आगे हम लोग कुछ फार्मूले पे चलते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार इसको, फिर फार्मूले हम लोग देखते हैं। चलो भाई, अब क्या करते हैं हम लोग, फार्मूले पे चलते हैं। जैसे यहाँ पर होगा क्या फार्मूला, इसको इरेज करते हैं भाई। कॉन्सेप्ट जितना समझाने का प्रयास एकदम अच्छा कर रहा हूं, जितना हमारे अंदर क्षमता है वैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एकदम अच्छे से आप लोग समझ जाए इसको भाई। अब फार्मूला थोड़ा देखते हैं, ठीक है। चलो भाई, फार्मूला क्या है, जैसे मान लो भाई यहाँ साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक, यानी साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1/कोसेक थीटा। फार्मूला पहला। दूसरा देखो, वो जो लिखा था लाल बटे का वो भी 6, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसका सब सवाल बनेगा, ठीक ना। दूसरा क्या है भाई, अगर साइन को 1/कोसेक लिख सकते हैं तो कोसेक को 1/ क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है। फार्मूला याद रहना चाहिए। तीसरा फार्मूला क्या बनेगा, देखो cos थीटा को 1/ हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा। तो चौथा सेक थीटा को भी लिख सकते हैं ना, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीसरा चौथा हो गया, पांचवा क्या होगा, देखो tan थीटा का होता है 1/cot थीटा उल्टा। छठवां क्या हो जाएगा, छठवां cot थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/tan थीटा। ये आपको लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक ना। ये 6 फार्मूला तुरंत पहले इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते। नोट करिए इसको, तुरंत नोट करिए, फिर आगे बढ़े भाई। अच्छा, चलो अब देखो, अब ये फार्मूला आप लोग को याद करना है। ये सौरसमीका वाला फार्मूला है, सिद्ध करने में बहुत काम आएगा। क्या है, याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। पहला सौरसमीका, ठीक है। दूसरा है क्या, दूसरा सौरसमीका होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है। एक सौरसमीका, तीसरा सौरसमीका चलता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये सौरसमीका इतना इंपॉर्टेंट है, आपको प्रूफ करने वाला में हर एक जगह काम आएगा। कॉन्सेप्ट भाई एकदम अच्छा रहना चाहिए, ठीक ना। चलो इससे कितने फार्मूले बनेंगे आप देख लो यहीं पर। पहला तो हमारा यह बनेगा, केवल अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ ले तो क्या लिखेंगे। अच्छा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ ले तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आया। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कहां पर एक काम आएगा, जब सवाल प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या बन सकता है फार्मूला, केवल अगर हमसे साइन थीटा का पूछ ले तो स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा तो अंडर रूट लगेगा, यानी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा फार्मूला हमारा क्या बनेगा, तीसरा फार्मूला बनेगा क्या, अगर हमसे भाई कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ ले तो भाई 1 है 1। अब भाई साइन को इधर भेज देंगे, 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बनेगा ना। अब क्या पूछ सकता है चौथा फार्मूला, कि केवल हमसे कॉस थीटा की पूछ ले तो अंडर रूट लगाएंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो भाई 1 2 3 4 5, एक सौरसमीका से 4 फार्मूला, 5 फार्मूला, ठीक है। इसी प्रकार यहां भी बनाएंगे। इसका पहला क्या बने, अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा तो 1, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अच्छे से याद कर लेना भाई। दूसरा क्या बनेगा कि सेक थीटा की केवल वैल्यू पूछे, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट इधर लगाएंगे, 1 प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। कंसेप्ट अच्छा से समझिएगा आप लोग, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें। tan स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे, एक को इधर भेजेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस में निकलेगा क्या 1। tan स्क्वायर को इधर भेजे, एक को इधर भेज दिए, माइनस में था इधर गया प्लस, प्लस में था इधर आया माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। चौथा क्या बनेगा इसका, लो भाई tan स्क्वायर था, अब tan थीटा पूछे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 लगाएंगे। समझ गए। अब इसका देख लीजिए 4 को क्या बनेगा। पहला कोसेक स्क्वायर थीटा, भाई कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे क्या 1 प्लस में लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, जब भाई इधर जाएगा तो। अब कोसेक स्क्वायर था, पूछेगा क्या कोसेक थीटा का केवल वैल्यू पूछेगा,
स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लगाएंगे, 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या पूछेगा, तीसरा हमसे पूछेगा। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इधर एक इधर बस, यानी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इधर आएगा -1 हो जाएगा। चौथा क्या पूछेगा, केवल हमसे कॉट थीटा की वैल्यू पूछेगा, तो इस स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट इधर लगाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये आपके फार्मूले प्रूफ करने वाले में काम आएंगे। और हैज टैग बना के फार्मूला लिख लीजिएगा कि हम लोग tan थीटा को लिख सकते हैं प्रूफ करने वाले के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। है प्रूफ करने में काम आएगा, लिख लीजिएगा। हैज डबल हैश टैग, जितना हैश टैग बनाना उतना बना लीजिए, कि प्रूफ करने में बहुत काम आएगा। कि tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। लिख लीजिए भाई। अब देखो अभी फार्मूला जो इधर उधर बचा होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा डेमो क्लास अब यहीं पर खत्म होगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जरूर बताइएगा कि डेमो क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है।